भक्तों हरे कृष्णा। भक्तों आज हम सब श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 6 ध्यान योग श्लोक नंबर 38 पढ़ेंगे। भक्तों उससे पहले हम सब भगवान की मंगलाचरण स्तुति करेंगे। ओम अज्ञान तिमिरन्धस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्री गुरुः श्रीयुतपदकमलं श्री गुरून् वैष्णवश्च श्री रूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथवन्दितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पदान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधा वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणममि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देश तारिणे। नमो महावंदाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्ण कृष्णाय चैतन्य नामने गौरताविषे नमः। नमो ब्रह्मांडाय दावाय गौ ब्राह्मणाय हिताय च जगदधिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। भक्तों यहाँ पर अर्जुन दूसरा प्रश्न कर रहे हैं भगवान से, कृपया आप सब ध्यान देना। कश्चित् न उभयो विभ्रष्टः छिन्न अभ्रम इव नयस्ति अप्रतिष्ठ महाबाहो विमूढ़ः ब्राह्मणाः पथि। भक्तों यहाँ अर्जुन बोल रहे हैं, हे महाबाहु कृष्ण, क्या ब्रह्मा प्राप्ति के मार्ग से भ्रष्ट ऐसा व्यक्ति आध्यात्मिक तथा भौतिक दोनों ही सफलताओं में च्युत नहीं होता और छिन्न भिन्न बादल की भांति विनष्ट नहीं हो जाता, जिसके फलस्वरूप उसके लिए किसी लोक में कोई स्थान नहीं रहता। यहाँ पर भक्तों अर्जुन दूसरा प्रश्न भगवान से कर रहे हैं कि क्या ब्रह्म प्राप्ति के मार्ग से भ्रष्ट ऐसा व्यक्ति आध्यात्मिक तथा भौतिक दोनों ही सफलताओं से च्युत नहीं होता और छिन्न भिन्न बादल की भांति वह विनष्ट तो नहीं हो जाता, जिसके फलस्वरूप उसके लिए किसी लोक में कोई स्थान रहता भी है या नहीं रहता।
भक्तों, अर्जुन के प्रश्न को स्वामी श्रील प्रभुपाद स्पष्ट कर रहे हैं, कृपया आप सब ध्यान देना। उन्नति के दो मार्ग हैं। भौतिकतावादी व्यक्तियों की अध्यात्म में कोई रुचि नहीं होती, अतः वे आर्थिक विकास द्वारा भौतिक प्रगति में अत्यधिक रुचि लेते हैं, या फिर समुचित कार्य द्वारा उस उच्चतर लोकों को प्राप्त करने में अधिक रुचि रखते हैं। यदि कोई आध्यात्म के मार्ग को चुनाव करता भी है तो उसे सभी प्रकार के तथाकथित भौतिक सुख से विलग होना पड़ता है। यदि महत्वाकांक्षी ब्रह्मवादी असफल होता है तो वह दोनों ओर से जाता है। दूसरे शब्दों में, वह न तो भौतिक सुख भोग पाता है, न आध्यात्मिक सफलता ही प्राप्त कर सकता है। उसका कोई स्थान नहीं रहता, वह छिन्न भिन्न बादल के समान हो जाता है। कभी कभी आकाश में एक बादल छोटे बदल खंड से विलग होकर बड़े खंड में जा मिलता है, किंतु यदि वह बड़े खंड से नहीं जुड़ पाता तो वायु उसे बहा ले जाती है और वह विराट आकाश में अकेला हो जाता है और वह लुप्त भी हो जाता है। ब्राह्मण पथी ब्रह्मा साक्षात्कार का मार्ग, जो अपने आप को परमेश्वर का अभिन्न अंश जान लेने पर प्राप्त होता है, और यह परमेश्वर परब्रह्म परमात्मा तथा भगवान रूप में प्रकट होता है। भगवान श्री कृष्ण परम सत्य के पूर्ण प्रकाट्य हैं, अतः जो इस परम पुरुष की शरण में जाता है वही सफल योगी बन जाता है। ब्रह्म तथा परमात्मा साक्षात्कार के माध्यम से जीवन के इस लक्ष्य तक पहुँचने में अनेक जन्म लग जाते हैं। बहुनान जन्मनते। भक्तों, यहाँ पर स्वामी श्रील प्रभुपाद ने स्पष्ट कर दिया कि अगर परमपिता परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण की शरण में वह पुरुष, वह ब्रह्म योगी नहीं जाता तो उसे बहुनाम जन्म देते, उसे बहुत अलग अलग जन्म लेने पड़ेंगे। अतः दिव्य साक्षात्कार का सर्वश्रेष्ठ मार्ग भक्ति योग है, जो कृष्ण भावना अमृत की प्रत्यक्ष विधि है, और इस भक्ति मार्ग से व्यक्ति भगवान को शरणागति होकर भगवान की कृपा को प्राप्त कर सकता है। भगवान की प्रेममयी सेवा करके, भगवान के निरंतर नाम को स्मरण करके भगवान का साक्षात दर्शन प्राप्त कर सकता है। भक्तों, ऐसा ही हम सबको इस बद्ध जीव जगत में हम सबको ऐसा ही करना है। भक्तों, भक्ति मार्ग का चुनाव करके भगवान के नाम का कीर्तन, भगवान के नाम का हृदय से निवेदन और भगवान के नाम के कीर्तन का श्रवण करना ही हमको इस जग से पार करेगा। भक्तों, यह भगवान की भगवत वाणी है। आप सब अपने जीवन में उतारने का प्रयत्न कीजिए, ताकि हम सब भगवान से जुड़कर इस भौतिक जगत को पार कर जाएं। भक्तों, क्योंकि भगवान स्पष्ट कर रहे हैं कि अगर व्यक्ति योग अभ्यास में सफल नहीं हो पाता तो उसे नीचे गिरने की संभावना बनी रहती है। परंतु भक्ति योग में भक्तों, जो व्यक्ति थोड़ा सा भी भक्ति कर लेता है तो वह अगले जन्म में उसकी भक्ति वहीं से दोबारा शुरू हो जाती है जहाँ से उसने छोड़ा था। भक्तों, तो ये भक्ति का मार्ग बहुत सुगम, बहुत सरल मार्ग है। अगर हम भगवान के कीर्तन को ध्यान पूर्वक स्मरण करें तो भी इस भौतिक जगत को पार कर जाएंगे। भक्तों, भगवान की प्रेममयी सेवा करें तो भगवान के और निकट हम सब पहुंच जाएंगे। भक्तों, यही भगवान की कृष्ण भावना अमृत प्रेममयी सेवा है। भक्तों,
यह भगवान की भगवत वाणी है भक्तों, हम सबको जन जन तक पहुंचाना है, ऐसा हमारे गुरु की आज्ञा है भक्तों। और हमारे गुरु स्वामी श्रील प्रभुपाद ने अपने गुरु की आज्ञा को स्वीकार करके उन्होंने पश्चिम देशों में जाकर भक्ति मार्ग का जो लहर वर्षा की है कि वहाँ पर भक्ति रानी ऐसे झूम झूम के नाच रही हैं कि वो दिखाई पड़ता है, स्पष्ट दिखाई पड़ता है भक्तों। पश्चिम देशों में भगवान श्री कृष्ण राधा रानी को लोग अपने आँखों में बसाते हैं, बिना दर्शन किए प्रसाद ग्रहण नहीं करते भक्तों। ऐसा श्रील प्रभुपाद की कृपा से हो पाया है, तो ऐसा ही हम सबको करना है भक्तों। यह भगवान की भगवत वाणी आप सब अपने भाई बंधुओं सखा तक पहुँचाने की कृपा करें, ताकि सब लोग जुड़कर अपना कल्याण कर सकें। जय श्री कृष्णा।